मालूमात करके देंगे इंशाल्लाह। सीएम का कैंडिडेट कौन हो सकता है, कुछ इस हवाले से बताइए। देखिए, सीएम तो खान साहब की मर्ज़ी है, उनकी पार्टी है, उनके एमपीएज़ हैं, उनका टिकट है, उनका वोट है। वो जिसको मर्ज़ी बनाना चाहें, हम सारे उसके पाबंद हैं। कितने चांसेस मौजूद है सीएम? ये तो अल्लाह को पता होगा और उसके बाद खान साहब को पता होगा। अफसोस ही किया जा सकता है उस बेचारी की अकल पे। मैं तो हर वक्त ये कहता हूँ कि उसकी बातों को सीरियसली ना लिया करें, क्योंकि उसे सियासत का पता ही नहीं है। उसने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, ना उसने कभी नौकरी की है, ना कोई उसने कारोबार किया है, उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। अगर आप उससे सबसे बड़ी अचीवमेंट पूछें तो सर्जरीज़ की हैं उसने, मुख्तलिफ ब्रांड्स महंगे महंगे पहनना। तो ऐसे आदमी से या ऐसी औरत से आप क्या तवक्को करेंगे जिसकी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट ही ना हो? उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, सिर्फ एक ये अचीवमेंट है उसकी कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, और उसमें भी उसका कोई कमाल नहीं है। तो मेरे ख्याल में उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आतिफ खान साहब, ये बताइए कि आपकी ज़मानत यहाँ से आज मंजूर हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपको ख़दशा है कि आपको अब भी गिरफ्तार किया जा सकता है जब आप बाहर निकलेंगे? देखिए, इस गवर्नमेंट से तो किसी भी गलत काम की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि ना इनको मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। ये बेसिकली अदालत है, दहशतगर्दी के लिए एंटी टेररिज्म कोर्ट है। और यहाँ पे आप देखें, पीटीआई के वर्कर्स, वो बेचारों के ऊपर, सारों के ऊपर, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर अगर आप टेररिज्म केसेस बनाते हैं तो वो तो टेररिज्म के कानून का आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप उसको ऐसे हवा में उड़ा रहे हैं जैसे ये कोई नॉन सीरियस सी चीज़ है। सैकड़ों के हिसाब से 200, 150 पीटीआई के वर्कर्स आ रहे हैं। ये जज साहब एंटी टेररिज्म के लिए कोर्ट बनी है, वो उस फैसलों के लिए बैठे हैं, और आपने उस पर पॉलिटिकल लोगों को डाल दिया। तो मेरे ख्याल में वो जो असल मकसद है वो आपने फौत कर दिया। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सर, बताइएगा, कल बिलावल भुट्टो साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि केपीके में जो सेहत कार्ड के नाम पर एक पूरा आवाम के साथ ड्रामा किया जा रहा है, तो वाकई आवाम के साथ ड्रामा किया जा रहा है? देखिए, बिलावल बेचारा, उसको तो यहाँ का पता नहीं है। वो तो बाहर फिरता रहता है, मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के दौरे पे आया है, और फिर केपी तो कभी आया नहीं है, तो उसको क्या पता केपी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सेहत कार्ड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में अगर कोई ये रिसेंट पास्ट में अगर कोई गवर्नमेंट ने, किसी भी हुकूमत ने कोई अच्छा कदम उठाया है जिससे आवाम को फ़ायदा है, वो सेहत कार्ड है। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि एक आदमी, गरीब आदमी हो, फिर उसके ऊपर बीमारी आ जाए तो कर्ज़े लेते हैं, क्या क्या करते हैं बेचारे, तकलीफ़ से गुज़रते हैं बहुत ज़्यादा, एक बीमारी की और दूसरे पैसों की। तो हर एक आदमी की जेब में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, खुदा न खास्ता किसी को भी ज़रूरत पड़े तो वो मसला उनका हल हो जाता है। तो बजाय इसके कि वो सिंध में सेहत कार्ड शुरू करें, वो केपी के सेहत कार्ड पर एतराज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अफसोस की बात है। हुकूमती वज़रा और स्पेशली मरीम नवाज़ एक बयानिया बढ़ा रही है कि तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है, जो ज़ुबान पार गई है, वो दहशतगर्द है और सारे पुख्तूनों को एज ए दहशतगर्द प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ देखिए, सिंपल सी बात है कि हम मतलब मैं ख़ुद कहता हूँ कि मैं पुख्तून हूँ, लेकिन दहशतगर्द नहीं हूँ। हम लोग सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानियाँ दी हैं, वो पुख्तूनों ने दी है। चाहे वो कश्मीर के साथ जब स्टार्ट में मसला था, हमारे लोग गए थे, फिर ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग हुई है, उससे सबसे ज़्यादा पुख्तून मुतासिर हुआ है। हमारे बच्चे, हमारी पुलिस, हमारे इदारे, हमारे सब कुछ इतना ज़्यादा, और कोई सूबा दहशतगर्दी से इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ जितना हमारा सूबा हुआ है। उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। हमने कभी पुख्तून और पंजाबी या सिंधी की बात नहीं की। और दूसरे नंबर पे हमारी पार्टी जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त वाहिद ऐसी पार्टी है जो कि फेडरल पार्टी है। सिंध में भी है नुमाइंदगी, पंजाब में भी है, केपी में भी है, बलूचिस्तान में भी है। ये बाकी सारी पार्टीज़ जो हैं, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी तो सिर्फ सिंध के कुछ अजला तक महदूद हो गई है। जरदारी साहब ने ऐसे कमालात किए हैं, ज़िया-उल-हक साहब नहीं ख़त्म कर सके थे पीपल्स पार्टी को, लेकिन जरदारी साहब ने ख़त्म कर दी। इसी तरह मुस्लिम लीग जो है, PMLN, वो भी कुछ जो GT रोड की मेन शहरें हैं, उसके ऊपर उनकी पार्टी है। उसके अलावा ना साउथ पंजाब में है, ना इधर नॉर्थ में है। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त ये बातें करना
कि ये दहशत, मतलब वो तो मुलजिम भी नहीं है, वो तो अदालत से सज़ा याफ्ता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सज़ा याफ्ता है, और वो बाहर बैठा हुआ है। और वो अगर मेरे ख़्याल में हमारी नेशनलिटी पे या हमारे पाकिस्तानियत पे वो सवाल उठाते हैं। देखिए, दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब असेंबलीज़ ख़त्म होती हैं उसके बाद विदिन 90 डेज़ इलेक्शन होना चाहिए। उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है कि हालात ख़राब हैं, पैसे नहीं हैं, या जो भी बहाने हैं वो कुछ नहीं है। उसमें 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है कि विदिन 90 डेज़ इलेक्शन होना है। उसके बावजूद गवर्नर साहब ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे ये आईन ना हो, ये उनका कोई प्लॉट का कोई जरगा हो कि वो मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं। आपने सिर्फ तारीख़ देनी है, बाकी काम सारा सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का काम है। उसमें गवर्नर का ज़ीरो रोल है, कोई रोल नहीं है सिर्फ तारीख़ देने के अलावा। और वो तारीख़ नहीं दे रहे हैं और बाकी मशवरे दे रहे हैं, तो पता नहीं उनको कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। आइन की खिलाफ वर्जी पर उनको ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। दूसरी बात जो आपने चीफ मिनिस्टर साहब की निगरान जो वज़ीर आला है, बहुत अच्छे आदमी है, रिस्पेक्टेबल आदमी है, एजड आदमी है, और जहाँ तक मैंने उनकी ख़ुद जानता हूँ पर्सनली, बहुत अच्छी रेपुटेशन थ्रू आउट, जो जितना उन्होंने करियर था उनका एज ए ब्यूरोक्रेट, अच्छे रेपुटेशन के मालिक हैं। लेकिन पता नहीं क्या गवर्नर साहब से उनकी क्या मजबूरी है कि गवर्नर ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो चीफ मिनिस्टर हो। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स, हर एक चीज़ में मेरे ख़्याल में अगर रिस्पेक्टेबल तरीके से वो इस्तीफ़ा दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। इस उम्र में